अस्सलाम वालेकुम। पीपीएससी की जानिब से 27 एडवर्टाइजमेंट जारी कर दिया गया है। इस एडवर्टाइजमेंट के अंदर पीपीएससी ने बहुत ही अच्छी और लुक्रेटिव और बहुत ही अच्छी सैलरी वाली जॉब्स अनाउंस की हैं मुख्तलिफ रीजन्स के अंदर। हम चलते हैं एडवर्टाइजमेंट की तरफ और देखते हैं कौन कौन सी जॉब्स आई हैं और इन जॉब्स पर अप्लाई करने का जो मुकम्मल तरीका है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप यूट्यूब पर लिखेंगे ना, हाउ टू अप्लाई पीपीएससी जॉब्स बाय मोहम्मद यूनुस, बाय यूनुस इंस्टीट्यूट, बाय यूनुस वटू, तो आपको वो मिल जाएगी वीडियो कौन सी भी। या आप मेरे जो है डिस्क्रिप्शन में मैं इस वीडियो का लिंक भी लगा दूंगा, जिसके थ्रू आप जाके अप्लाई कर सकेंगे। जब आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे वीडियो के, तो वो लिंक लगा होगा हाउ टू अप्लाई पीपीएससी जॉब्स, और उस लिंक को आप जब क्लिक करेंगे तो आप अप्लाई करने का मुकम्मल तरीका देख सकेंगे, अगर आप पहली दफ़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं पीपीएससी की किसी भी जॉब्स के ऊपर। तो इस एडवर्टाइजमेंट के अंदर बहुत अच्छी जॉब्स हैं। अगर आप चैनल पर पहली दफ़ा हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं वो आप तक टाइमली पहुँच सके जी। तो बगैर किसी देर के चलते हैं एडवर्टाइजमेंट नंबर 27 के अंदर। इसमें हम देखेंगे कौन कौन सी जॉब्स हैं, क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, और क्या क्या जॉब्स किस किस डिपार्टमेंट में और कितने स्केल की हैं, क्वालिफिकेशन क्या है, ईच एंड एवरीथिंग छोटी सी वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम कवर करेंगे। तो ये जी आज 9 अक्टूबर को एडवर्टाइजमेंट आया, जिसके अंदर सबसे पहले हमारे पास जो एडवर्टाइजमेंट के अंदर आया है, जॉब्स आई हैं, वो है जी सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के अंदर। 13 पोस्ट हैं टोटल। इस जो जॉब का नाम है वो जी मेंटोर सोशल नीड ऑफिसर फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ ओनली। तो ये सिर्फ डिसेबल पर्सन्स के लिए है। तो ये डिसेबिलिटीज़ वाले बंदे को जो हैं उनके लिए आई हैं सीटें, 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट बेस पर हैं। तो ये रीजन वाइज हैं। ये विजुअली इम्पेयर्ड है ना, जिनका आँखों का मसला है, तो उनके लिए लाहौर के अंदर जो हमारे पास नंबर पोस्ट 2 हैं, राजनपुर के अंदर 1 है, भावलपुर के अंदर 1 है। जो फिज़िकली इम्पेयर्ड हैं, जो फिज़िकली चलने फिरने में मसला उनको है, तो वो है जी हमारे पास ये एमबी दीन, उसके अंदर 1 है, रावलपिंडी के अंदर 1 है। ये मुझे बताइएगा एमबी दीन क्या चीज़ है, किस डिस्ट्रिक्ट का नाम है या किस एरिया का नाम है। फिर फैसलाबाद की 2 हैं, फिर चिन्योट की 1 है और डीजी खान की 1 है। ये टोटल 6 हैं जी फिज़िकली इम्पेयर्ड। और हेयरिंग एंड स्पीच इम्पेयर्ड, जिनको सुनने में और बोलने में मसला है, तो वो उनके लिए जनाब एक गुजरांवाले में, एक अटक में और एक झेलम में है। तो ये बैतुल माल के अंदर सीटें हैं। आपने सिंपल बैचलर किया हो किसी भी डिग्री के अंदर, किसी भी तरीके के अंदर, किसी भी सब्जेक्ट के अंदर, और आपका जो साथ में आपका डिसेबिलिटी जो सर्टिफिकेट होना लाजमी है। अब ये देखें, बच्चे मैसेज करेंगे कि सर जो हमारे फिजिकल इम्पेयर्ड बच्चे हैं, क्या वो ऊपर वाले जो लाहौर में उसमें अप्लाई कर सकेंगे, या जो हेयरिंग एंड स्पीच इम्पेयर्ड वाले हैं क्या वो कर सकेंगे चिन्योट में। तो भाई जो जिस सर्कल में जिस डिसेबिलिटी का जिक्र किया गया, आप सिर्फ वही अप्लाई कर सकते हैं। फिजिकल इम्पेयर्ड वाले लाहौर वाले में अप्लाई नहीं कर सकते, विजुअली इम्पेयर्ड वाले नीचे चिन्योट वाले में अप्लाई नहीं कर सकते, जिसमें जो है मेडिकल सर्टिफिकेट के मुताबिक और जिस रीजन के मुताबिक उसमें ही अप्लाई कर सकेंगे। प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो वो कह रहे हैं, कंसर्न डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए, होगा आपका। तीनों जेंडर अप्लाई कर सकते हैं, मेल फीमेल एंड ट्रांसजेंडर। और डोमिसाइल कंसर्न डिस्ट्रिक्ट का, जिस डिस्ट्रिक्ट में आप अप्लाई कर रहे हैं उसी डिस्ट्रिक्ट का आपका डोमिसाइल होना चाहिए। 21 से 45 आपकी एज मेल के लिए है और 21 से 45 ही फीमेल के लिए भी है। उसके बाद सिलेबस फॉर रिटर्न एग्जाम्स टेस्ट इफ हेल्ड, अगर वो कह रहे हैं अगर टेस्ट हुआ तो फिर उसके लिए जो हमारे पास सिलेबस होगा वो 1 पेपर जो जीके पेपर होता है वही होगा। और उन्होंने नोट भी लिखा है, सब्जेक्ट पोस्ट आर नॉट ट्रांसफरेबल इन एनी डिस्ट्रिक्ट ड्यू टू सिलेक्शन ऑन डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट वाइज एंड कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी। वो कह रहे हैं जो आप ना सब्जेक्ट पोस्ट करेंगे वो ट्रांसफरेबल नहीं होंगे, किसी एक सब्जेक्ट का दूसरे एक डिस्ट्रिक्ट का दूसरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर नहीं होगा। उसके बाद ये पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चर लाहौर इंफॉर्मेशन एंड कल्चर डिपार्टमेंट के अंदर 4 पोस्टें हैं जी। ये हमारे पास ओपन मेरिट के ऊपर ही हैं। ये जो पोस्ट का नाम है वो है जी असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर का। इसके अंदर जो सब्जेक्ट है जी वो है आपके पास जी 16वें ग्रेड की जॉब है, कॉन्ट्रैक्ट बेस फॉर 3 ईयर के लिए है, और 16 साल तालीम आपकी होनी चाहिए जी इंस्टीट्यूट इन पंजाबी के अंदर, सराइकी, इंग्लिश, उर्दू, हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी, पाकिस्तान स्टडीज़, फाइन आर्ट्स, फिलोसफी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी एंड हैविंग कंप्यूटर नॉलेज। एक्सपीरियंस इन द रेलेवेंट फील्ड विल बी प्रेफर्ड, अगर किसी के पास एक्सपीरियंस होगा तो उसको प्रेफर किया जाएगा। 21 से 35 मेल के लिए, 21 से 38 फीमेल के लिए एज रिक्वायर्ड है। और उसके साथ साथ जी हमारे पास तीनों जेंडर अप्लाई कर सकते हैं। जो हमारे पास सिलेबस होगा वो 80% जो होगा वो रिसर्च मैथडोलॉजी, हिस्ट्री ऑफ द पंजाब, आर्ट्स एंड कल्चर ऑफ द पंजाब, लिंग्विस्टिक लिटरेरी हिस्ट्री ऑफ द पंजाब, जनरल एबिलिटी इंक्लूडिंग 20% होगा जो जिसे हम जीके भी कहते हैं। फिर जी 2 पोस्ट हैं रिसर्च ऑफिसर की। इसके अंदर आपके पास ये भी सेम डिपार्टमेंट के अंदर ही है। इसे एमफिल होना चाहिए सब्जेक्ट के अंदर। किस सब्जेक्ट के अंदर होना चाहिए हमारे पास एमफिल, इक्विवेलेंट क्वालिफाइड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट इन पंजाबी, सराइकी, इंग्लिश, उर्दू, हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी, पाकिस्तान स्टडीज़, फाइन आर्ट्स, फिलोसफी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, और 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। अगर
3 ईयर एक्सपीरियंस इन द रिसर्च एंड पब्लिकेशन ऑफ लैंग्वेज, आर्ट्स एंड कल्चर, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर। तो ये हमारे पास 17 ग्रेड की जॉब के लिए 3 साल का एक्सपीरियंस भी उन्होंने मांगा हुआ है। और वो कह रहे हैं कि जो एक्सपीरियंस होगा वो आफ्टर क्वालिफिकेशन ही वो कंसिडर किया जाएगा। मेल के लिए 25 से 40 एज है, फीमेल के लिए 25 से 43 है। तीनों जेंडर अप्लाई कर सकते हैं। डोमिसाइल आपका पंजाब, आपका जो होना चाहिए वो पंजाब बेस्ड होना चाहिए। प्लेस ऑफ पोस्टिंग जी वो कह रहे हैं ओ पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चर, जो हमारे पास पिलास है ना, PILAC, लाहौर के अंदर ही होगी। जो आपका जो टेस्ट होगा वो 100 नंबर का होगा। उसके अंदर जो आपका 80% होगा वो रिसर्च मेथोडोलॉजी, सिलेबस, हिस्ट्री ऑफ द पंजाब होगी, आर्ट्स एंड कल्चर ऑफ द पंजाब, लिंग्विस्टिक लिटरेरी हिस्ट्री ऑफ द पंजाब, और 20% GK होगा, जिसे हम जनरल एबिलिटी कहते हैं। तो ये 2 पोस्ट हैं जी प्रोड्यूसर की। 17 स्केल की जॉब है। आपने मास्टर डिग्री की हो फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट इन पंजाबी के अंदर किया हो मास्टर, सराइकी इंग्लिश, उर्दू और मैथ कम्युनिकेशन जर्नलिज्म के अंदर भी। और 3 साल का आपका रेलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी रेलेवेंट फील्ड के अंदर। और आपका जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस वही कंसिडर किया जाएगा। 25 से 40 मेल, 25 से 43 फीमेल के लिए एज रिक्वायर्ड है। तीनों जेंडर अप्लाई कर सकते हैं। प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो आपकी लाहौर में ही, आपकी प्लेस ऑफ जो पोस्टिंग होगी वो मुल्तान एंड लाहौर में होगी, मुल्तान एंड रावलपिंडी में, सॉरी। 80% सिलेबस सेम है, 20% आपका GK का सिलेबस होगा। देन जी हमारे पास स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट की जॉब है। 18वें ग्रेड की जॉब है। 6 पोस्ट हैं जी। सीनियर रजिस्ट्रार पेडियाट्रिक ऑप्थेमोलॉजी के अंदर आपने ये 18वें ग्रेड की जॉब है। इसकी क्वालिफिकेशन आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये 18वें ग्रेड वाले जो होते हैं उनको ज़्यादातर पता ही होता है कि उनकी क्वालिफिकेशन क्या है। तो ये जो हमारी वीडियो बनाने का मकसद वो होता है, जो बच्चे बिल्कुल जिन नए आए हैं या फिर जिन बच्चों को जिनके पास टाइम कम होता है कि वो सारा ऐड पढ़ें, तो उनके लिए हम एक छोटी सी वीडियो बनाते हैं ताकि उनको चीज़ें पता चल जाए। जो 18वें ग्रेड का बंदा होता है उसको सारी चीज़ों का पता होता है। उसके बाद ये 6 पोस्ट आई हैं जी 18वें ग्रेड की सीनियर रजिस्ट्रार पेडियाट्रिक न्यूरोलॉजी के अंदर। फिर है जी 4 पोस्ट सीनियर रजिस्ट्रार पेडियाट्रिक और यूरोलॉजी के अंदर। और उसके बाद ये हमारे पास है स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर ही 3 पोस्ट हैं जी सीनियर रजिस्ट्रार पेडियाट्रिक कार्डिक एनेस्थीसिया के अंदर। देन हमारे पास जी सीनियर रजिस्ट्रार पेडियाट्रिक एनेस्थीसिया के अंदर भी 18वें ग्रेड की जॉब, और ये 12 पोस्टें हैं। फिर ये 3 पोस्ट हमारे पास है सीनियर रजिस्ट्रार पेडियाट्रिक नेफ्रोलॉजी के अंदर, और ये भी 18वें ग्रेड की जॉब है। फिर ये 10 पोस्टें हैं जी सीनियर रजिस्ट्रार न्यूरोलॉजी के अंदर, और ये हमारे पास 10 पोस्टें हैं, ये भी 18वें ग्रेड की हैं। फिर 11 पोस्टें हैं जी हमारे पास सीनियर रजिस्ट्रार न्यूनेटोलॉजी के अंदर, और ये हमारे पास 11 पोस्टें हैं। फिर है जी सीनियर रजिस्ट्रार प्लास्टिक सर्जरी के अंदर 16 पोस्ट हैं जी, और ये भी बड़ी अच्छी पोस्ट हैं। देन हमारे पास 12 पोस्टें हैं जी सीनियर रजिस्ट्रार गैस्ट्रोनोटोलॉजी, ये हमारे पास है जी गैस्ट्रोनेट्रोलॉजी के अंदर, और ये भी हमारे पास जो हैं ये 12 पोस्टें हैं जी 18वें ग्रेड की। इसके अंदर जो एज रिक्वायर्ड है 25 से 50 मेल और 25 से 53 फीमेल के लिए। तीनों जेंडर अप्लाई कर सकते हैं। प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो होगा वो आपकी जी वेरियस टीचिंग हॉस्पिटल इन पंजाब हो सकता है, और डोमिसाइल आपका कैंडिडेट को डोमिसाइल इन द एनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ द प्रोविंस ऑफ द पंजाब, किसी भी पंजाब के प्रोविंस का, पंजाब प्रोविंस के अंदर किसी भी डिस्ट्रिक्ट अगर होगा तो वो चल जाएगा। अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है जी 24 अक्टूबर 2024, और आपने अप्लाई करने का मुकम्मल तरीके के जो लिंक होगा वो मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। तो हमें याद रखिएगा, ये थी हमारे पास आज की एडवर्टाइजमेंट। तैयारी को तेज़ रखें। तो हमें याद रखिएगा। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।